साथ में विवाह कर लो। तो राम ने कही देखो हमारा विवाह तो हो गया और ये कही कि हम कुआरे नहीं हैं, ब्याहे हैं, एक नारी संग में रखते हैं और अपनी के सिवा दूसरों की माँ बेटी बहन समझते हैं। तो ऐसा जवाब होना चाहिए राम जैसा, अपने धर्म से नहीं डिगना चाहिए। धर्म रघुपति रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। करना नहीं लोभ धन धाम का, अगर धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। अपने अंदर के धर्म को नहीं मरने देना। धन से कुछ नहीं होता, अगर धर्म चला गया, अगर कितना भी धन बच गया तो समाज में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। धन से इज्जत नहीं है, एक धर्म से इज्जत होती है। धर्म क्या है मनुष्य का? परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित दूसरे के हित के बारे में सोचना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और धर्मन दूसरे सत्य समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सत्य बोलो सदा, सत्य की जीत होती है। झूठ साच और चोरी बेईमानी का धन ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। बेईमानी का धन चलता है केवल 10 साल तक, उसके बाद में सब बाल पड़ जाता है, सब भगवान के यहाँ पर खाता है तुम्हारा। जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होता है तब तब भगवान का अवतार होता है। बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं, अरे जब जब होई धर्म की हानि, अरे जब जब होई धर्म की हानि, और बाढ़ असुर अधमय अभिमानी। अरे जब जब धरे प्रभु विविध शरीरा, और हरैया नयुर सज्जन पीरा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मेरे भगवत श्रोताओं, एक विद्वान यहाँ तक कल्पना कर रहा है कि मतलब के बिना, कि मतलब के बिना और कोई ना किसी को है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। मतलब के बिना कोई किसी को नहीं है प्यारा। अरे जब तक बैल चलतो यार में, तब तक डाले चारा। ये हो, जब तक बैल आपके खेत को जोतता है, जब तक बैल के शरीर में ताकत है। बैल और गाय, देखिए आजकल हमने देखा है गाय पी पी के दूध छोड़ देते हैं। गाय, इस शर्म नहीं आती है इन लोगों को कि गाय एक माता है। माता को अपने घर से निकाल देते हैं। कितना इंसान पैसे के पीछे मर गया। और जब तक बैल चलतो यार में, तब तक डाले चारा। और बूढ़ा भाग बताओ कसैया पाके गर्दन चली रहो आरा रे। मत
मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा रे, मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा रे, मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा। जब तक बैल हल में चलता है तो चारा डालते हैं, लेकिन कोई बैल अगर ने काम कर वो बंद है जावे, सोई कसैया न बुलवाते हैं और कटवाई देते हैं। देखिए इसका पाप कितना बुरा लगता है। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा रे, मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा। अरे बहू सास से कहत डुकरिया बोले बचन करारा, बहू सास से कहत डुकरिया बोले बचन करारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा रे, मतलब के बिना कोई किसी को ना प्यारा। दुनिया मतलब की है महाराज परीक्षित। अगर 4 पैसा तुम्हारे पास में है तो दुनिया पूछेगी, अगर पैसा नहीं है तुम्हारे पास में तो कोई तुम्हारे पास खड़ा होने वाला नहीं है। तो कल आपके सामने बताया गया कि भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का जन्म किस तरीका से हुआ मथुरा की जेल खाने में, और भगवान ने बालापन में जाने कितने राक्षसों का वध कर दिया। बालापन में ही प्रभु ने छोटे से रूप में बहुत सारे राक्षसों को मार दिया। पूतना, घासुर, बकासुर, तड़ावत, जितने कितने भी जो भी कंस ने राक्षस भेजे सबको भगवान ने खेली खेल में वध कर दिया। और जिस समय कंस जिस समय बड़ा परेशान है, कंस कहता है बाबा जी एक दिन की बात, देवर्षि नारद और बीड़ा बजाते हुए कंस के द्वार पर आए हैं और कंस ने सुंदर से आसन पर बैठा लिया है और एक बात कही है बाबा जी, अरे आओ बैठो और आसन पे इच्छा नाथ तुम्हारी, और चाहते हो कछु दान दी का सेवा करी तुम्हारी। कंस बोला है बाबा नारद, अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, ये हो संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, और होती है सुबह घड़ी संत के दर्शन भी हो पाते। तभी हो पाते भैया, दर्शन तभी हो पाते, और
बोलिए गोविंद भगवान की। तो बड़े सौभाग्य हुआ करते हैं जब हमें संत महात्माओं के दर्शन हुआ करते हैं। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है, मोह से अधिक संत कर लेखा। संतों को भगवान ने बताया है कि मुझसे ज्यादा संतों का साथ करना चाहिए। प्रथम भगत संतन कर संगा। बाबा तुलसीदास कहते हैं रामचरितमानस में कि प्रथम भगति और संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। सिया राम बोलो राम सिया राम। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन करि संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भक्ति बताइए कि संतों का संग करो, संत महात्माओं के पास में बैठो, लेकिन संतों के पास में कोई नहीं बैठता है। अगर संत के पास में अगर तुम अपने बच्चे को छोटे से बैठा रहोगे तो तुम्हारा बच्चा बड़े पे जाकर के उसमें साधु संत वाली बुद्धि रहेगी। महाराज पंडित जी, अगर ज्वारी के पास में बैठा रहोगे, आवारा लड़के घूमते हैं आजकल मोहल्ले में, गांव मोहल्ले में, खुद तो बिगाड़ा होते ही है, कछ दिना तो अपनी जेवते खवाते उन्हें बिगाड़े भी खेले। ए भैया चिंता का ऊपर रो, चले मुंह पे निरो रुपया है, सब चीज दारू गुटका फुटका सब चीज सब बद देते हैं। फिर कछ दिन बाद फिर ऐसी आदत बच जाते, फिर बाप का चुकरवाते हैं। तो देखिए बहुत बिगाड़ने वाले लोग हैं। ये तुम समझते हो कि हमारे मित्र हैं, ये तुम्हारे मित्र नहीं है, ये तुम्हारे मित्र के रूप में तुम्हारे दुश्मन है। सबसे बड़े दुश्मन तो यही है जिन्हें तुम अपना मित्र बता रहे हो। अरे मित्र तो वही है जो तुम्हारे दुख को अपना दुख समझे, असली मित्र वही है। ये मित्र नहीं है जो आपको बिगाड़े, गुटखा खाना सिखावे, बीड़ी पीनो सिखावे और शराब पीनो सिखावे। ये तुम्हारे मित्र नहीं हो सकते। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, चाहे आस पड़ोस का हो, चाहे कोई भी कैसा हो। एक कवि कल्पना कर रहा है आजकल के मित्रों के बारे में। अरे मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल की घात करे, और चाल डारे माल डारे हान दिन रात करे, और ठगई के काजी जे तो मीठी मीठी बात करे। ए मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल की घात करे, डारे माल डारे हान दिन रात करे, ठगई के काजे में तो मीठी मीठी बात करे। सुन रहे पहले के मित्र कैसे थे? पहले के मित्र जिन्नी यारों की भलाई की, अब की बने मित्र जिन्नी यारों की खवाई की। मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल की बात करे, चाल डारे माल डारे हान दिन रात करे, ठगई के काजे जे तो मीठी मीठी बात करे। और अब बिटिया नाचे बाप देख रहे, और तनिक नहीं शरमाए रे कलयुग के जमाने, तनी कैसे खेल दिखाए रे कलयुग के जमाने।
बोलिए गोविंद भगवान की। हेलो 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 हेलो। तो देखिए कलयुग में कैसे कैसे उल्टी काम हो रहे हैं। कलयुग अब उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग उल्टी गंगा बहा रहा है। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो ये कलयुग आ गया है, लेकिन हम भगवान की कथा में तुम जितनी देर बैठे हो तो इसके आगे कथा में और कलयुग नहीं आ सकता। ये कथा का बल है, कलयुग यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि भगवान की कथा में आप बैठे हो। इस कथा में कलयुग का कोई वास नहीं होता। न्यूतम पानम स्त्री सूना या शराब पी जाती है, जुआ खेला जाता है, मांस खाया जाता है, वहां पर कलयुग रहता है। तो देखिए एक घटना हम आप लोगों को बताएं। अभी आप लोगों ने सुना होगा, 4-5 दिन की बात है, एमपी की बात है, जबलपुर की, जहां पर एक नाव पलट गई महाराज। नाव पानी में 9 लोग मर गए, लेकिन एक मां और उसका बेटा वो भी नाव में सवार थे। लेकिन जब वो मां मरी तो उसने अपने मन में सोचा कि अगर अपने, अब वो बच सकती थी क्योंकि उसके वो जैकेट पहनी थी, जो बचने वाली सुरक्षा जैकेट होती है महाराज, वो पहनी थी, लेकिन बच सकती थी। लेकिन उसने अपना बच्चा छोड़ता नहीं बना उस पर। उसने अपने मन में सोचा कि अगर मैं मर गई, लेकिन मेरे बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा, किसके सहारे से मेरा बच्चा जिएगा। तो वो माँ अपना रूप दिखा गई, और जब वो मरी तो अपने बेटे को लेकर के उसने इतनी ताकत से पकड़ लिया कि जब उसकी लाश मिली तो उस बच्चे को पकड़ करके ही मिली थी। वो बच्चा उस माँ की गोद में ही था। तो देखिए आजकल लेकिन बच्चे माँ बाप की कोई इज्जत नहीं करते हैं। माँ बाप कितना करते हैं, एक कवि कल्पना कर रहा है। कि औलाद की खातिर इंसान फिरता है मारा मारा, इसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। जिसे वक्त भला क्या मारे उसको औलाद